तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइंस। इसमें हम आपको जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो है एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, तो आज हम आपको एसाइलेशन कराएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। एसाइलेशन, असल में एसाइलेशन होता है कि आपने बहुत सारी रिएक्शन की होगी एसाइलेशन की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एसाइलेशन है उसमें रिएक्शन किसके साथ की जाती है। उसमें एसिड क्लोराइड, ठीक है। और सेकंड होता है एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH3 COCl, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO CH3, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड ये होते हैं और एसिड क्लोराइड ये होते हैं। तो आपने इन दोनों में एक चीज कॉमन देखी होगी, इसे आप RCO कह सकते हो। ये चीज, इस पे आप ध्यान दो, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये ग्रुप अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलावे, एसाइलेशन कहलावे। आगे बात समझ में बच्चों। आप कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो, RCO। और एल्काइल ग्रुप भी हो सके यहाँ पे, और एराइल ग्रुप भी यानी एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एसिड क्लोराइड आप जान गए जिसमें RCO, ये डिफरेंस होता है इनमें, RCOCl, और यहाँ पे RCO की ऑल्टोइस इंटू O, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड काफी इंपोर्टेंट है प्रोसेस। तो अब बात आई एमाइंस की। आप 3 तरह के एमाइंस पढ़ रहे, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ मोस्टली जो क्वेश्चन किए वो किए जाते हैं प्राइमरी एमाइन से, RNH2। सेकेंडरी होती है R2NH, और टर्सरी होती है R3N। मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो इसमें तो हाइड्रोजन है, ये भी दे सके ये भी, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन नहीं, तो टर्सरी तो नहीं देगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा एन सब्स्टिट्यूट कैसे बनाओगा, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो जो एसाइलेशन है उसे 1 डिग्री भी दे सके और 2 डिग्री भी, लेकिन 3 डिग्री नहीं देगी एमाइंस, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे इस चीज को नोट कर रहे होंगे। अब आप देख लो, हम 1 डिग्री ले रहे हैं एमाइंस, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने एसिड क्लोराइड के साथ करा दी, CH3 COCl, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन करने के बाद, जैसे हमने बताया एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक, तो इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से क्या रिमूव होगा, एसिटिल क्लोराइड में से क्या रिमूव होगा, क्लोरीन, ठीक है। आपको अगर मैं इस तरीके से भी लिख के दिखाऊं समझाने के लिए कि ये हाइड्रोजन इसकी, ये क्लोरीन, ये CO, ये CH3, तो इस तरीके से देखो HCl मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे। तो क्या बचा यहाँ, RNH CO CH3, ठीक है, और प्लस HCl। तो इस तरीके से N सब्स्टिट्यूट आप मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। सभी बच्चे देखते रहे इसे, ठीक है। और ये तो हमने CH3 लिया, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकें। मैं आपको यहाँ R' लिख दूं, एसिड क्लोराइड, जैसे हमने अभी बताया है क्या होता है, ये एसिड क्लोराइड, ठीक है बच्चों। आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें यूज कर सकते हो। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहें। और स्क्रीनशॉट ले लें। अब
2 डिग्री में भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन हम आपको यहाँ सिर्फ 1 डिग्री बता रहे। तो अब हम एथेनामाइड बना के दिखाऊंगे आपको किस तरीके से बनाया जा। तो एथेनामीन लेना पड़ेगा हमें उसके लिए, और एसिटिल क्लोराइड। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो सभी बच्चे यहां देखते रहें। CS3 एथाइल एमाइन, ठीक है। और ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड CS3 COCl। ठीक है, हमने बता ही दिया आपको क्या बनेगा बच्चों इसमें। CS3 CH2 NH CO CS3 एन इथाइल एथेनामाइड प्लस HCl। सभी बच्चे नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अगर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊं किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। किस तरीके से, आप यहां देख लें सभी बच्चे। ये तो आपका हो गया जी इथाइल एमाइन CH3 CH2, और इस पे क्या जुड़ रही बच्चों, हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, एक ये और एक ये इथाइल एमाइन हो गया। ये आपका हो गया जी एसिटिल क्लोराइड। इस पे लोन पेयर है, आपको पता ही है। आपको पता ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आओगा। और जब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आओगा तो ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। ठीक है बच्चों। ठीक, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि किस अपने साथ जोड़ रहा है, इस कार्बन एटम को। और ये कार्बन एटम जो अटैच है वो भी आपको लिखना होगा Cl, इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो वापस यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये ज्यादा देर नहीं रख पाता। तो जब यहाँ होगा तो ये लिविंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लेके यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये नाइट्रोजन, ये भी इस हाइड्रोजन से, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। ठीक, तो इसकी भी कमी पूरी होगी। H पॉजिटिव के रूप में रिमूव हो रही, ये Cl नेगेटिव के रूप में रिमूव हो रहा, तो HCl के रूप में निकल गया नहीं बच्चों। तो आपने देखा काफी आसान था इसका मैकेनिज्म, प्लस HCl। सभी बच्चे नोट कर लें। तो एसाइलेशन में आप देख रहे किस तरीके से एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुई। अगर हम यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड लें तो सेम तरीके से रिएक्शन होगी, सेम जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ देख लें सभी बच्चे। अब CH3 CH2 NH2, ये 1 डिग्री एमाइन है बच्चों। ठीक है, इथाइल एमाइन कह लो या इथेनामीन कह लो, कुछ ही कह लो, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। जैसे हमने कहा था ये ग्रुप तो दोनों में क्या होता है, कॉमन ही होता है, CH3 COCl RCO देख लो आप, है कि नहीं।
तो यही रिएक्शन करेगा इसके साथ, सेम प्रोसेस होगा जो अभी हुआ था। तो ये बनेगा CH3 CH2 NH CO CH3। ठीक है, बन गया कि नहीं? अब ये बचा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुई थी, अभी वो मैकेनिज्म तो सेम ही है। यहां से हाइड्रोजन, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में जा गया, और इस पे पूरे पे चार्ज कैसा है, ये इस पे चार्ज नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो ये उस H पॉजिटिव को अपने साथ ऐड कर लेगा और क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। सभी बच्चे नोट कर ले। तो एन इथाइल एथेनामाइड बन गया और एसिटिक एसिड बन गया। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। ठीक है बच्चों, जल्दी करो बच्चों। ये तो थी जो जितनी रिएक्शन आपने देखी एलिफेटिक एमाइंस के साथ। हम इसकी रिएक्शन एरोमेटिक के साथ भी, एनिलीन के साथ भी बच्चों कर सकते हैं, बेंजेनामीन कह लो या एनिलीन कह लो। तो उसके साथ रिएक्शन जो होगी वो पायरिडीन या H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। तो बच्चों एलिफेटिक एमीन के बाद आप एरोमेटिक एमाइंस ले लो, एनिलीन, एनिलीन NH2 प्लस, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा। पायरिडाइन या हिंदी में आप इसे कह सको पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, या फिर आप इसमें H2SO4 भी ले सको या एसिटिक एसिड भी ले सकते हो। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। तो ये क्या फॉर्म होगा बच्चों, NHCO CH3 प्लस HCl। यहां देख ले सभी बच्चे, भाई हटेगी तो यहां से जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ, बाकी सेम प्रोसेस है, एरोमेटिक होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जहां वहां क्या बना था, एन इथाइल एथेनामाइड बना था, तो यहां क्या है, एन फिनाइल एथेनामाइड हो गया, या एसिटिनिलाइड भी कह दें इसे। ठीक है बच्चों, एन फिनाइल एथेनामाइड लिख लो। माइड, या एसिटिनिलाइड। ठीक, सभी बच्चे नोट करते रहें। अब आप अच्छी तरीके से देख लो, ये तो एनिलीन है, एनिलीन आपको बता ही रखा हमने, इसका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक, या बेंजीनामीन भी हम इसे कहते हैं, और वो क्या है, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। ठीक, अगर ये बेंजीनामीन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना होगा, एन सब्स्टिट्यूट अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। बच्चों सभी बच्चे नोट कर ले, कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ क्या चेंज करने जा रहे हैं, सिर्फ अब हम यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, इस क्लोरीन की जगह हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे। ठीक, ऐसे भी लिख सकें, या तो पायरिडीन ले लो या फिर आप H2SO4 भी इसमें यूज कर सकते हो। H2SO4 की थोड़ी सी यानी फ्यू ड्रॉप ही काफी होती है इसमें। ठीक है, या CH3COOH एसिटिक एसिड भी आप यूज कर सको। ठीक, मेन प्रोडक्ट तो वही बनेगा, एन फिनाइल एथेनामाइड या एसिटिनिलाइड बनेगा। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है बच्चों, जो उसमें HCl फॉर्म हुआ था, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा, अगर ना दिखता हो, CH3COOH। तो सभी बच्चे नोट कर ले। ठीक है,
अब ये तो जो रिएक्शन थी एनिलीन की, वो किसके साथ थी? एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। लेकिन अगर हम इसकी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करावें तो उस प्रोसेस को क्या कहा जा? बेंजोइलेशन कहा जा। ठीक है बच्चों, तो वो भी आप देख लो बेंजोइलेशन क्या होगा। जैसे हमने बताया इसमें जो रिएक्शन होगी एमाइंस की, वो किसके साथ होगी? रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, उसी प्रोसेस को बेंजोइलेशन कहा जा। तो एनिलीन ले लो आप, NH2 प्लस, आप उसे C6H5COCl लिख लो ना। इसी तरीके से आप लेके उसे भी अगर एरोमेटिक रिंग बनाना चाहते हो तो COCl। ठीक, यहां से हाइड्रोजन हटेगा और यहां से क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन, इसमें बच्चों ध्यान रखियो। ठीक है, बेंजोइलेशन में बार बार इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ये आपकी एनिलीन है और ये आपका क्या है? अभी लिखा था बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा? जैसे हमने कहा -HCl, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, HCl बाहर निकल गया और बाकी प्रोसेस को आप इसे ऐड कर दो। NH और क्या है यहाँ? CO और एक और एरोमेटिक रिंग आप इधर कर दो। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, मैं फिर भी चेक कर लूंगा। ये दूसरी आपने एरोमेटिक रिंग इस वाली देखो, क्लोरीन और हाइड्रोजन तो निकल गए, CO NH के साथ जुड़ गया। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को दिख रहा? थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों? एन फिनाइल बेंजेनामाइड। ठीक है, एन फिनाइल या बेंजेमाइड लिख लोगे सभी बच्चे, आसानी है। बेंजामाइड। ठीक, एन फिनाइल बेंजामाइड बन गया, एन फिनाइल बेंजामाइड। तो सभी बच्चे नोट कर ले, ये इसमें क्या है? एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और एन फिनाइल बेंजामाइड फॉर्म होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक नाम से और जानी जा, शॉर्टन-बामन रिएक्शन। नोट कर लेना बच्चों, शॉर्टन-बामन रिएक्शन के नाम से भी ये जानी जाती है। तो ये आज आपका था बच्चों एसाइलेशन।